नमस्ते श्रोताओं, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त ईशान। आज हम उस प्रेम, उस त्याग और उस असाधारण तपस्या की कहानी सुनने जा रहे हैं जो युगों युगों तक सेवा और समर्पण की मिसाल बनी रहेगी। कहानी है प्रभु राम के अनुज महायोगी लक्ष्मण की। प्रभु श्री राम के तीनों भाई भरत, शत्रुघ्न और विशेषतः लक्ष्मण उन्हें अपना पिता तुल्य मानते थे। लेकिन लक्ष्मण का प्रेम केवल सेवा नहीं था, वो एक अगाध भक्ति थी। इसी भक्ति के बल पर वो अपने बड़े भाई के साथ उस 14 वर्ष के भीषण वनवास पर चल पड़े, जहां नियति ने एक महायुद्ध की पटकथा लिख रखी थी। लंका के उस महाभयंकर रण में जब वीरों का रक्त बह रहा था, लक्ष्मण ने एक ऐसे वीर का वध किया जिसका सामना स्वयं देवता भी नहीं कर सकते थे, रावण के शक्तिशाली पुत्र इंद्रजीत का। परंतु लक्ष्मण ने यह असाध्य कार्य कैसे किया? आइए इस रहस्यमय और गौरवशाली कथा को विस्तार से जानें। रावण पर विजय प्राप्त कर जब श्री राम अयोध्या लौटे तो उनसे मिलने परम ज्ञानी महर्षि अगस्त्य पधारे। लंका के युद्ध पर चर्चा छिड़ी। मुनिवर, उस युद्ध में रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का अंत हुआ। मेरे अनुज लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों का संहार किया। हे राम, निसंदेह रावण और कुंभकर्ण महाबली थे, परंतु लंका का सबसे बड़ा योद्धा उनका पुत्र इंद्रजीत था। वो जिसने अंतरिक्ष के युद्ध में देवराज इंद्र को बंदी बना लिया था। उसे केवल वही मार सकता था जिसके तप के सामने काल भी झुक जाए, और वो महायोगी थे आपके अनुज लक्ष्मण। श्री राम ने अपने अनुज की इस प्रशंसा को सुना तो उनका हृदय गौरव से भर गया, पर साथ ही एक गहन आश्चर्य भी हुआ। मुनिवर, ऐसा क्या था कि केवल लक्ष्मण ही इंद्रजीत का संहार कर सकते थे? कृपया इस रहस्य पर से पर्दा उठाएं। अगस्त्य मुनि: हे प्रभु, इंद्रजीत को ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था। उसका वध केवल वही कर सकता था जिसने 14 वर्षों तक निद्रा को त्याग दिया हो, 14 वर्षों तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो और 14 वर्षों तक अन्न या भोजन ग्रहण न किया हो। श्री राम बोले: पर यह कैसे संभव है? वनवास के 14 वर्षों में मैं नियमित रूप से लक्ष्मण को उसके हिस्से का फल देता था। सीता मेरे साथ कुटिया में रहती थीं और लक्ष्मण की कुटिया बगल में ही थी। उन्होंने सीता का मुख कैसे नहीं देखा और 14 वर्षों तक जगे कैसे रहे? मुनिवर, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अगस्त्य मुनि मुस्कुराए। वो जानते थे कि भगवान श्री राम सब जानते हैं, परंतु वो चाहते थे कि लक्ष्मण की इस मौन तपस्या का गौरव अयोध्या की प्रजा के सामने प्रकट हो। तब अगस्त्य मुनि के कहने पर श्री राम ने स्वयं लक्ष्मण को दरबार में बुलाया। श्री राम ने स्नेहपूर्वक लक्ष्मण से कहा, जो पूछा जाए उसे सत्य कहना। हम तीनों 14 वर्ष तक साथ रहे, फिर तुम इतने वर्षों तक सीता का मुख कैसे नहीं देख पाए? दिए गए फलों के बावजूद तुम बिना भोजन कैसे रहे और 14 वर्षों तक सोए ही नहीं? ये कैसे हुआ? लक्ष्मण: भैया, जब हम भाभी को खोजते हुए ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे थे तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण पहचानने को कहा था। आपको याद होगा, मैं केवल उनके पैरों के आभूषणों को ही पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं था। और 14 वर्ष न सोने के बारे में, आप और माता जिस कुटिया में विश्राम करते थे, मैं रात भर बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी करता था। जब निद्रा देवी ने मेरी आंखों पर अधिकार करने का प्रयास किया तो मैंने अपने बाणों की शक्ति से उसे परास्त कर दिया। निद्रा देवी ने हार मानकर वचन दिया कि वो 14 वर्षों तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी। उन्होंने कहा, जब अयोध्या में आपका राज्याभिषेक होगा और मैं आपके पीछे सेवक की तरह छत्र लेकर खड़ा रहूंगा, तभी वो मुझे घेरेगी। आपको स्मरण होगा, राज्याभिषेक के समय नींद के कारण मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। और भोजन? भैया, जब मैं वन से फल फूल लाता था, आप उसके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझसे केवल इतना कहते थे, लक्ष्मण,
ये फल रख लो। आपने मुझे कभी खाने के लिए नहीं कहा, तो आपकी आज्ञा के बिना मैं उन्हें खाता कैसे? मैंने वे सभी फल उसी कुटिया में सुरक्षित रख दिए थे। प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण वे सभी फलों की टोकरियां दरबार में लेकर आए, लेकिन गिनती हुई और 7 दिन के फल कम थे। श्री राम ने फिर लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण, क्या तुमने 7 दिन का आहार लिया था? लक्ष्मण, नहीं प्रभु, जिस दिन पिताश्री के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली, उस दिन हमने आहार नहीं लिया। जिस दिन रावण ने माता सीता का हरण किया, जिस दिन हम समुद्र से राह मांग रहे थे, जिस दिन हम इंद्रजीत के नागपाश में बंधे थे, जिस दिन रावण ने मायावी सीता का सिर काटा और जिस दिन मुझ पर शक्ति का प्रहार हुआ, तथा जिस दिन आपने रावण का वध किया, इन 7 दिनों में हम निराहारी रहे। शोक और युद्ध के कारण हमने भोजन नहीं किया। और अंत में, लक्ष्मण, मैंने गुरु विश्वामित्र से एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था, जिससे बिना अन्न ग्रहण किए भी व्यक्ति जीवित रह सकता है। उसी विद्या से मैंने अपनी भूख नियंत्रित की। लक्ष्मण की ये 14 वर्षों की महातपस्या, ये अद्वितीय भक्ति, ये असाधारण सेवा सुनकर प्रभु श्री राम भाव विभोर हो उठे और उस क्षण उन्होंने अपने उस सेवक, उस भाई को गले से लगा लिया, जिसकी तपस्या के कारण ही धर्म की विजय निश्चित हुई थी। लक्ष्मण जी की ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची सेवा, मौन तपस्या और आत्मसंयम के सामने दुनिया की कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। इंद्रजीत को केवल प्रेम की निस्वार्थ तपस्या ही मार सकती थी, और वो तपस्या केवल लक्ष्मण के पास थी। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अस्तित्व की खोज को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।